अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो, माय यूट्यूब चैनल। और मैं मौलाना आसिफ। पिछली क्लास में हमने एक्सेल का इंटरफेस और उससे कुछ टूल्स वगैरह सीखे थे। तो अब की क्लास में हम एक्सेल के बेसिक्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड फंक्शंस समझेंगे, ठीक है, जो डेली लाइफ में, ऑफिस वर्क में बहुत काम आते हैं। ओके, तो मैंने आपको उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह मेरी वीडियोज़ में है, ठीक है, उधर से आप चेक करके कौन सी वेबसाइट से इंस्टॉल करना है वो सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करके अपना एक्सेल शीट ओपन कर लें, ठीक है। तो हम अपने बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने पहले करवा दिया है, आपको बता दिया है कौन से टूल्स वगैरह सब कुछ उसका यूज, ठीक है। तो आज हम उसके शुरू करते हैं फार्मूलाज, ठीक है। एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप इसमें डबल क्लिक करें, हमारा ये राइटिंग वाले जब आइकॉन आ जाएगा, ठीक है, इसमें आप इक्वल लगाएंगे। इससे इसका मतलब है कि अब हम फार्मूला लगाने लगे हैं, ठीक है। तो फार्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। एग्जांपल मैं आपको फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक बात आप समझ लें कि ये प्लस है, इससे जमा होगी जो भी चीज़ होगी, ठीक है। ये प्लस का आइकॉन, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का आइकॉन, उसके बाद ये तकसीम का आइकॉन है, ठीक है। इससे तकसीम होगी एंड इससे ज़रब होगी, ठीक है। ज़रब, तकसीम, माइनस और प्लस, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो इसके बाद हम इसमें कुछ एडिंग करते हैं फार्मूलाज के, ठीक है। सबसे पहले आप इक्वल लगा लें, इक्वल, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे B2, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये B2 को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। B2 आप लिख के उसको ज़रब 10 के साथ दे दें और इसको एंटर कर दें, ठीक है। जब आप इसमें लिखेंगे 2 तो ज़रब आ जाएगी 10 को, यहाँ पे लिखा होगा 20, 10 ज़रब 2 20, ठीक है। मतलब उसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसमें शो हो जाएगी। आप किसी भी अपने राउज में, किसी भी बॉक्स में अपना फार्मूला लगाते हैं ये वाला, तो इस तरह से ये एक तो ये ज़रब आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको समझ आ गया, ओके। तो मैं इसमें वैल्यू लिखता हूँ इक्वल A2, ठीक है। ये देखें, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। प्लस B2 भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो B2 लिख लेगा, ठीक है। माइनस C2, ओके। इसको मैं एंटर करता हूँ, ओके। अब आप यहाँ पर लिखें 10 और 10 और 5 15 हो गए, ठीक है। और 15 में से 7 गए तो पीछे कितने रह गए? 8, ठीक है। हमने C को माइनस किया और इन दोनों को प्लस किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटो सम। ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड नंबर्स का टोटल निकालता है, ओके, सम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो सम का टैग है हम उसको यूज करते हैं। मैं इक्वल लगाता हूँ, उसमें सम लिखता हूँ, ठीक है। सम का मतलब है सब, ऑल, ओके। तो एक ब्रैकेट लेता हूँ और उसमें लिखता हूँ B2, ठीक है। और इसका मतलब होता है, जो हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं कि B2 से लेकर B6 तक, तो इसका कॉलम का मतलब होता है B2 to B6, ओके। B2 से लेकर B6 तक, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा B2 है, यहाँ तक जितनी रेशो होगी उस टोटल रेशो का वो वैल्यू निकालेगा, ठीक है। 10 एंड इसके बाद 15 एंड इसके बाद 25, ठीक है। जितना हमने सम के एरिया में सेलेक्ट किया है, यहाँ तक जितनी होगी सबको वो प्लस कर देगा, ठीक है। ये सब ज़्यादा यूज होने वाले एक्सेल फंक्शंस हैं, ओके। उसके बाद एक और हम फार्मूला की बात करते हैं, गिवन रेंज फार्मूला, ओके। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स लिखते हैं, लाइक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लिखते हैं तो उनका ये एवरेज शो करेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल आप लिख लें इक्वल, यहाँ पे सम लिखा है, यहाँ पे एवरेज, ठीक है। AVE एवरेज, ठीक है। और अब ब्रैकेट में वही सेम रहने B2 to B6, ठीक है। तो ये देखें, उसने इसकी एवरेज निकाल दी है, ओके, इन नंबर्स की। जब आप इसमें ओरिजिनल नंबर लिखेंगे, लाइक 800 नंबर आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसने इसकी एवरेज निकाली है, देखें 271 पॉइंट कुछ आ रही है, ठीक है। इसके बाद आपसे आ जाएगा मिनिमम एंड मैक्सिमम का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एवरेज, यहाँ पे हम लिख लेंगे मैक्स, MAX, मैक्स, ठीक है। B2 to B6 ही रहे, ओके। तो इनमें जो सबसे बड़ी
अमाउंट होगी, जैसे 800 यहाँ पे सबसे बड़ी है, ठीक है। तो आपके पास एक अगर राउस बनी होती है उसमें बहुत सारी रकम लिखी होती है, तो आप देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ी रकम कितनी है, ठीक है। तो आप उस राउस को सिलेक्ट कर लें इस तरह से मैक्स, एंड उसमें ये टोटल सेलेक्ट हो जाएगी, तो उसमें जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो आपको सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह आप इक्वल लगाएं और इसमें लिखें मिन, मिन का मतलब मिनिमम, ठीक है। तो इसमें आप लिख लें B2 सेलेक्ट कर लें, B2 to B6, ओके, B6 लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। और इसमें जब आप मिनिमम लिखेंगे तो जो सबसे छोटी रकम होगी इसमें आपको सबसे छोटी रकम शो रहेगा। ये रिपोर्ट और रिजल्ट शीट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है काउंट का, ओके। उसी तरह आप इक्वल लगाएं, जो भी फार्मूला शुरू स्टार्ट होगा वो काउंट इक्वल से स्टार्ट होगा, ठीक है। काउंट एंड B2 से लेकर B6 तक, ठीक है। इसको एंटर कर दें और इसमें जितने भी मार्क्स लिखे होंगे या जितनी रकम लिखी होगी, ठीक है, वो सब को काउंट कर लेगा। बशर्त ये है कि गिनती लिखी हुई होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ भी इंग्लिश लिखी है तो उसको वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये HS ग्लोबल लिखा है तो उसको ये काउंट नहीं किया, उसमें से मैं एक और वर्ड लिखता हूँ तो ये इसने काउंट कर लिया कि जहाँ जहाँ पे रकम लिखी है वो सारी इतनी है, 4000, ओके। ये बताता है कि रेंज में कितने नंबरिक वैल्यूज हैं, ओके। टेक्स्ट काउंट नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंड टेक्स्ट की, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा फार्मूला कि जो टेक्स्ट को कंबाइन कर देगा, ठीक है। इक्वल लगाएं, इसमें आप A2 का लगा लें, A2 सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एंड एट, ठीक है। तो इसमें क्यूटोज देना है आपने, क्यूटोज और फिर स्पेस डाल के फिर क्यूटोज एंड फिर एट, ठीक है। और B2 लिख लें, B2, ओके। तो इसमें मैं लिखता हूँ, मेरा नाम है राना हसीब, तो मैं इसमें जो A है उसमें लिखता हूँ राना, ठीक है। ये देखें इसमें जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे राना आ गया, और B है जहाँ पे वहाँ मैं लिखता हूँ हसीब, ठीक है। तो ये देखें राना हसीब यहाँ पर सेपरेट लिखा हुआ है और यहाँ पर उसने कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये हम जो फार्मूला यूज़ किया है ये वो फार्मूला है, ठीक है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फार्मूला शो हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेल्स का टेक्स्ट कंबाइन करते हैं, ओके। A2 मेरा नाम लिखा राना एंड B2 में मैंने हसीब लिख दिया, ठीक है। तो उसने कंबाइन कर दिया। ये नेम और डेजिनेशंस कंबाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज फार्मूला की, ठीक है। उसमें ज़्यादातर मतलब कि लाइक आप फार्मूला लिखते हैं, आप मैट्रिकुलेशन के ना नंबर ले लें, ठीक है। सबसे पहले ना आप ऑब्टेन मार्क्स लिख लें, आपके ना 715 मार्क्स आए हैं, ठीक है। कितने से? 1100 में से, ठीक है। तो ये अपने ब्रैकेट में लिख लें, ओके। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इक्वल का लगा लें ताकि फार्मूला में आ जाए, ठीक है। एंड उसके बाद आप ज़रब देंगे 100 से, ठीक है। 715 1100 टोटल, ये 10 मार्क्स हैं, ओके। यहाँ पर टोटल मार्क्स और ज़रब 100 देंगे। जब आप इसको एंटर करेंगे तो इसकी 1 मिनट परसेंटेज जो है आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये लेकिन 65%, ओके। इसी तरह जब आप इसमें अपने मार्क्स लिखेंगे मजीद, मैं कहता हूँ कि 550 मार्क्स आए तो यहाँ पर उसने 50% दे दिया, ठीक है। 550, ओके। ये इसकी परसेंटेज है, ठीक है। ये एक्सेल ऑटोमेटिकली परसेंटेज इसकी कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। लाइक जो हमारा डॉलर का साइन है ये वाला, ओके। इसका क्या वर्क है, ठीक है। इसका एक हम लगाते हैं इक्वल एंड A1 सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। एंड इसको ज़रब देंगे, ज़रब A1 एंड स्पेस सिंबल आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट सिर्फ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खराबी आ गई। मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा देता हूँ, ठीक है। इक्वल A1 सेलेक्ट हो गया एंड इसको ज़रब दिया, पहले डॉलर का साइन लगा दें, ठीक है। उसके बाद B, फिर डॉलर का साइन, फिर 1, ओके। इसको आप करें, ओके, ठीक है। तो
तो इसमें आप लिखेंगे, मतलब आप कुछ लिख सकते हैं, मैं 15 लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें 2 लिख देता हूँ, ठीक है, 15 × 2 30 हो गया। ओके, जब आप इस फार्मूले को कॉपी करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जो हमारी ये वैल्यू है ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये सेम ही रहेगी और यहाँ से वो राउज चेंज करता जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम लिखते हैं 10 × 30, ठीक है, इस तरह हम इस फार्मूला को कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसको वो ज़रब उसने 2 से ही देनी है। ओके, यहाँ मैं 30 लिखता हूँ, 30 का ज़रब 2 60 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन ज़्यादातर यूज़ होता है रेफरेंस फिक्स करने के लिए, ठीक है। अगर फार्मूलाज कॉपी करो तो सेल 1 B1 चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये फाइनेंशियल एंड GST कैलकुलेशन में यूज़ होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज की क्लास में हमने इसके जो बेसिक्स फार्मूला थे जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो हमने सीखे। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह से अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जिसने भी हमारी ओल्ड क्लासेस देखनी है इस कंप्यूटर कोर्स की, इसके अलावा हमारी और भी क्लासेस हैं चैनल पर, तो वो हमारे ओल्ड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर अपनी क्लासेस मुकम्मल कर सकते हैं, ओल्ड क्लासेस भी देख सकते हैं और वहाँ पर आपको और भी कोर्सेज मिलेंगे, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी स्ट्रिक की वजह से हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो चल नहीं रहा, तो हमने अपने बैकअप के लिए ये चैनल न्यू बनाया है। ओके।